हो सकता है आपको कोई भ्रम हो, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके बाद तो शिवसेना और पार्टी और इलेक्शन कमीशन के फैसले को हम शिंदे नहीं ही मानते। रियल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हम नहीं मानते। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल आप ना माने, इलेक्शन आप ना माने, आप सुप्रीम कोर्ट जाए, वो आपका मौलिक अधिकार है। भगवान नहीं है, वो आपका अधिकार। हमारे कोई अरे भगवान तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, भगवान तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। अमीश भाई, हमारे देश में भगवान जनता जनार्दन है जी। अगर जनता जनार्दन नकार देगी तब हम मानेंगे हम असली नकली हैं। आप मत कहिए, बिकॉज चुनाव आयोग जो है मेरे कहने पे ओके काम नहीं करती जी। शुभ्रास्त्रा, आप ये कहिए कि बहस चल रही है। बहस मतलब आप चाहते हैं मैं क्या कहूं वो भी आप लिख के भेजें कि बहस चल रही है। फैसला दे दिया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा आपके पक्ष में भी चलाएंगे जी। लेकिन फिलहाल जो फैसला है वो आपको भी मानने होगा, हमें भी मानने होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुभ्रास्त्रा अमित जी, मैं बहुत अचंभित हूँ आनंद दुबे जी के इस बयान से, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता है तो आज महाराष्ट्र की जनता को जो सरकार चला रही है वो सरकार भी लोकतांत्रिक सरकार है। वो ऐसा नहीं है कि जनतंत्र के जो भी पैमाने होते हैं उनसे अलग सरकार नहीं बनी है, तानाशाही की सरकार नहीं है। तो आनंद दुबे जी थोड़ा ग्राउंड पे जाकर के काम करने के लिए आप ही के सहयोगी शिवसेना के ही सहयोगी एनसीपी के चीफ ने आपको कहा है, शरद राव पवार ने। मुझे लगता है कि ये जो दंभ है जी, शरद राव पवार ने कहा है, जो दंभ है ये आपका कि पिता ने जो विरासत दी उसी विरासत को लेकर के चलते हुए पुत्र आगे बढ़ रहे हैं, अतः वही विरासत मान्य होगी जनता के आंगन में। ऐसा नहीं होता और यही दम कांग्रेस पार्टी को भी है। अगर नहीं होता अमित जी तो आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्लिप ऑफ टंग किसको कहा जाता है कि अगर उन्होंने नाम गलत लिया प्रधानमंत्री का उसके बाद उनको करेक्ट किया जाता है। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने मन से तो कुछ नहीं बना रही। जी। उनको करेक्ट किया जाता है, उन्हीं के कलीग करेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक विद्रूप से मुस्कान के साथ उस बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा वो नाम रिपीट करते हैं जी, दोबारा उस नाम को रिपीट करते हैं। तो क्यों ना माना जाए कि राहुल गांधी से ब्रीफ मिला है उनको कि अपमान करो? क्यों अपमान किया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीब के बेटे हैं? क्यों अपमान किया जा रहा है? क्योंकि वो एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं? क्यों अपमान किया जाता है? क्योंकि उनके पास वो राजसी ठाट बाट नहीं है, जिस राजसी ठाट बाट के साथ एक अर्ध ही इटालियन सोचता है कि हम इस देश पर राज कर लेंगे। बहुत दिक्कत हुई गौरव भाटिया जी के शब्द से आपके पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता को, लेकिन आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने क्या किया, कहां तक पहुंच गई बात। मैं तो शर्म आ रही है मुझे कि मैं इस पैनल का भी हिस्सा बनी हूं उनके साथ बैठ करके। मैं सुरेंद्र जी का सम्मान करती हूं, वो जानते हैं इस बात को कि पर्सनली मैं रिगार्ड करती हूं उनको, लेकिन आज जिस चाटुकारिता की वजह से उन्होंने जस्टिफाई किया है और उस जस्टिफाई करते हुए वो गाली गलौज की भाषा सीमा लांघ गए वो इस डिबेट में, वो कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसे लोगों को वैशाख नंदन क्यों ना कहा जाए जो कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा प्रेम मोहब्बत बांटते हुए चल रहे हैं, और आज उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी जी के प्रति कितना प्रेम का उद्गार उनके निकला उनके मुखारविंद से। उस वैशाख नंदन को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देनी चाहिए कि जो भी हुआ पवन खेड़ा ने जो कहा वो गलत किया। इसमें दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत है और क्यों किसी को दिक्कत होनी चाहिए? अगर इतना शील है उनके अंदर, राहुल गांधी की मैं बात कर रही हूं, तो क्यों नहीं आकर के कह रहे हैं वो? जी सुरेंद्र राजपूत जवाब। शुभ्रास्ता जी एक अच्छी खासी जानी मानी लेखिका हैं, लेकिन इनकी अपनी पॉलिटिकल लीनिएज एक तरफ की है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल ऑरा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वैशाख एक सेकंड आमिश जी, एक सेकंड सुरेंद्र जी, आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए किया है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं। इसलिए आप जो ये आते हैं ना कि एक कलर कर दिया जाए, शुभ्रास्था नाम की पैनलिस्ट को कलर कर दिया जाए कि ये सिर्फ एक तरफ की बात करती है, ऐसा नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, मुझे आपके प्राइम लीडर राहुल गांधी और उस खानदान से दिक्कत है। मुझे आप जैसे कांग्रेसियों से दिक्कत नहीं है जिन्होंने संगठन में काम करते हुए अपनी जगह बनाई। मुझे उस व्यक्ति से दिक्कत है जो आज अगर अपना सीवी लेकर के मार्केट में चला जाए तो उसको किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति से मुझे दिक्कत है। नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप मेरी पॉलिटिकल लीनिएज को डिफाइन मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी बात रखिए।
ओके, सुरेंद्र राजपूत। कोई नेता मुझे तो लग रहा था, नहीं कर सकता, मुझे लग रहा था कि अमीश देवगन चला रहे हैं, लेकिन हाँ, जब जो चीजें इन्होंने कही आज की डेट में, इन्होंने कहा वैशाख नंदन, तो ये तो बात सच है कि गुजरात में 2 सफेद जो है कुछ वैशाख नंदन पाए जाते हैं नमक के खेतों में। उन्हीं वैशाख नंदनों की शायद ये बात कर रही होंगी जो कभी कभार चल चल करके दिल्ली भी कृष्ण चंद्र की कहानी में आ जाते हैं। तो खैर, वैशाख नंदन इनका अपना है, ये चाहें। चाटुकारिता, इन्होंने कहा कि हम तो अपनी पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन अब ये किस पार्टी की सिपाही या किसकी चाटुकारिता कर रही हैं ये जान सकती हैं। बेहतर है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे गांधी के परिवार के ऊपर या हमारे किसी भी ग्रुप के ऊपर भी अगर कहीं कोई अभद्र टिप्पणी होगी तो उसका जवाब मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, जो आपका मुख्य विषय है आज की डेट में, निश्चित तौर पर आप इस चीज को जान लीजिए कि हम सारे विरोधी दलों को इकट्ठा करेंगे और इस मायावी पार्टी से पूरा डटकर मुकाबला करेंगे, इशू बेस्ड मुकाबला करेंगे। हम आपके यहां पर बैठ करके बिल्कुल भी डेविएट नहीं होने वाले। कम से कम शुभरास्ता जी का हम एक चीज का धन्यवाद अदा करते हैं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की, इसके लिए इनका साधुवाद। लेकिन जिस तरीके से बात गांधी परिवार के बारे में कहती है, आपको अपनी व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी, आपके अपनी व्यक्तिगत नफरत हो सकती है, वो आपकी नफरत आपको मुबारक। हमें राजनीतिक काम करने हैं और राजनीतिक काम में गांधी परिवार और गांधी परिवार का त्याग, तपस्या और बलिदान, अगर इस त्याग, तपस्या और बलिदान की लेश मात्र भी कोई चीज भारतीय जनता पार्टी किसी नेता में हो, गौरव भाटिया कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन तो कोई बता दे। 60 रुपए की पेंशन लेने वाले लोग हमसे बात न करें। 10 सेकंड शुभरास्ता, दिन गौरव भाटिया जी। वारिस जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये बात ना, ये मैं भी जवाब देना चाह रहा हूं। जी, भटकाने की बात है। मैंने 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं। मैंने अपने लिए कभी नहीं कहा कि मैं किसी पार्टी के लिए काम करती हूं। ये सुरेंद्र राजपूत जी के लिए कहा गया कि एक परिवार की चाटुकारिता करते करते वो आज भाषा की किस मर्यादा को लांघे, वो एक बार स्वयं डिबेट जाकर के देखेंगे। मैं किसी भाषा की मर्यादा को नहीं लांघा। अगर गौरव भाटिया भाषा की मर्यादा को लांघेगा, नहीं, आपने किसी के पिता के, आपने किसी के, बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से जवाब मिलेगा। आपके पार्टी के प्रवक्ता ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के नाम के साथ खिलवाड़ किया। क्या वो व्यक्ति इतना बेवकूफ और मूर्ख है कि उसको पता नहीं कि लेकर के 1948 से लेकर के 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने चुने हुए प्रधानमंत्री को क्या क्या कहा, आप सुनना चाहेंगी? और जैसा ही जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा, आप सुनना चाहेंगी? इंदिरा गांधी को क्या कहा, आप सुनना चाहेंगी? आप बताइए, ये जो वैशाख नंदन आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं 1948 से लेकर के, सुनना चाहेंगे इंदिरा गांधी को क्या कहा, सुनना चाहेंगे आप राजीव गांधी को क्या कहा, सुनना चाहेंगे आप क्या नाम नरसिम्हा राव साहब को क्या कहा, सुनना चाहेंगे आप क्या नाम सोनिया गांधी को 52 करोड़ की कांग्रेस की विधवा और 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। आपको शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को क्या नाम बचाते हैं? राहुल गांधी को इस देश, और रही बात नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी के स्वयं के भाषण उठाइए, आप बताइए, उठाइए, देखिए, मेरा निवेदन ये है कि उन्होंने कहा, उन्होंने गलत कहा। देखिए, राजनीतिक टीका टिप्पणी का एक स्तर होना चाहिए, लेकिन देखिए, इसके ऊपर एक बड़ा ऑब्जेक्शन आया, क्योंकि अगर गौरव भाटिया ने बोला कि उनका स्लिप ऑफ टंग है, वो मैंने उनको उसी टाइम में टोका, लेकिन उसके बाद आपने भी लाइन को क्रॉस कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि उस विषय पर अब हम बार बार ना आए, मेरा ये निवेदन है। लेकिन मैं गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। ईडी आपके इशारे पे काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पे काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को भी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। वारिस जी, मैं आऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया, मैं थोड़ा समय जरूर चाहूंगा, एक एक करके उत्तर देता हूं। मैंने चुनौती दी न्यूज़ 18, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, सबसे बड़े एंकर अमीश देवगन जी के शो पे। मैंने कहा पिछले 8.5 साल में अगर आप बार बार कहते हो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश दिखा दीजिए जहां पे ये कार्रवाई रद्द कर दी गई हो। बल्कि मुझे याद आता है कि सीबीआई को पिंजरे का तोता कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था, और ये टिप्पणी मैंने नहीं करी थी, ये टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने करी थी। दूसरी बात, मुझे दुख ये होता है, देखिए जैसे गुरु वैसे चेला। आप बताइए, हम आज बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि गंदी, ओछी, घटिया भाषा का प्रयोग देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं होना चाहिए। उनके प्रवक्ता आते हैं
और जब मैं उनको बताता हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग कितना गलत है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये तो मानसिकता दर्शाता है आपकी, तो वो मेरे पिताजी के बारे में बोलने लग जाते हैं। ये इनका असली चरित्र है। तीसरी बात, ये लोग कहते हैं मुकाबला करेंगे। अरे क्या मुकाबला करोगे? उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आई लोकसभा की, फिर 1 हो गई 2014-19 में। विधानसभा में 7 सीटें आई, उसके बाद 2 हो गई। पश्चिम बंगाल में इन्होंने समझौता किया, 0 पहुंच गए। आप आंध्रा में देखिए इनका क्या हश्र हुआ है। दिल्ली में विधानसभा के 2 चुनाव में अंडे आए हैं, लोकसभा में अंडे आए हैं, और जनता बिल्कुल जवाब मांगेगी, जवाब मांगेगी। अनुच्छेद 370 का संशोधन हो रहा था, आपने विरोध किया था। जनता जरूर जवाब मांगेगी कि राम मंदिर भव्य तैयार हो रहा था, आपने कहा था भगवान राम काल्पनिक है। राहुल गांधी ने कहा था कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। कोविड का समय आया, क्या जनता जवाब नहीं मांगेगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 220 करोड़ टीके लगवाए नरेंद्र मोदी जी ने, आपने कहा वो कोविड के टीके खतरनाक हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, मोदी जी की तरफ अगर थूकोगे देख के, तो आसमान पे थूकने से वो थूक चेहरे पे गिरती है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को समझ जाना चाहिए। आज हिमालय पर्वत की तरह कोई अगर उच्च स्थान पर जनता की सेवा कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इनके कहने से उनका जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है, जो आज उनका कद है, वो कम नहीं होगा। ओके।